उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक रिलेशन बताया था वेलोसिटी का, जिसमें v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a हमारा एम्पलीट्यूड था और x हमारी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल था। ठीक है, और मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पोजीशन में x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इसके कुछ केस करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब तक का जितना भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट किया है, सारे आपके कॉन्सेप्ट उन न्यूमेरिकल में जो है क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो देखो ये हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि इनिशियल फेज बताओ। इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, यानी टाइम t 0 है, और हमारा x इज इक्वल टू x नोट है। ठीक है, यानी हमारा पार्टिकल उस केस में पोजीशन कहाँ पे उसकी x नोट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा इनसे बेस न्यूमेरिकल आते कैसे हैं। इनिशियल कंडीशन या फिर ये इपोक भी लिखा आ जाता है कई बार। ठीक है, तो इपोक लिखा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे बिल्कुल वही है इनिशियल कंडीशन जो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ये चीज यहाँ पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नोट हमें रखना है a साइन ओमेगा t यानी 0 प्लस का फाई। ठीक है, यानी हमारा जो फाई बनेगा वो साइन इनवर्स x नोट बाई a बनेगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये हमारी होती है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। हमारा जो फाई है ये इनिशियल फेज है, जहां पे हमारा जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू एक्स नोट पे होता है। क्लियर, ये हमारे हो गए इनिशियल फेज या फिर इपोक। उसके बाद हमारा केस सेकंड आता है। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद t इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए और x भी 0 आ जाए तो उस केस में हमारा फाई डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 0 बिल्कुल आ जाएगा, कोई भी फेज नहीं होगा। पोजीशन की भी 0 है, पार्टिकल की टाइम t पे, तो सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे ना, इसमें टाइम t भी 0 रखेंगे और x भी 0 रखेंगे, तो सारा फाई 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा केस थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, अगर हमारा पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया हमसे पूछा जाए, मतलब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा पार्टिकल जैसे इस तरीके से होंगे ना, तो अगर हमारा पार्टिकल मान लिया ये जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा अगर इसके आसपास है, ठीक है, किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे है, आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो उस केस में एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा जो है यानी पोजीशन है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो वो पोजीशन जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाएगी, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा, देखो a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा फाई जो आ जाएगा वो पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 3 कंडीशन गिवन थी, मैं इन पे बेस आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले करवाए हैं, अब हम इन पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मैंने करवाया था उसका कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और ये वाले जो हमने केस 3 करवाए हैं इनके भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सारा जो है अब तक मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है वो सारा कॉन्सेप्ट इनमें आ जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो एक सिंपल पेंडुलम है 4 मीटर लेंथ। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी लाइन हम पढ़ेंगे, जो भी हमें गिवन होगा सारी चीजें हम लिख देंगे। लेंथ गिवन है कितना, 4 मीटर। ठीक है, स्विंग्स अबाउट एन एम्पलीट्यूड विद एन एम्पलीट्यूड a हमारा कितना है, 0.2। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारे पास 0.2 मीटर है। कंप्यूट वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है उसके लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन निकालना है उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी एक लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी जो लोवेस्ट पॉइंट जहां पे पार्टिकल हमारा अगर उस लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो तब हमें वेलोसिटी बतानी है, और तब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तब
हमें एक्सेलरेशन बताना है। कितना क्लियर हुआ? देखो सबसे पहले हमारे पास आपको एक इक्वेशन पता होगी कि हमारा ओमेगा आता है, सॉरी टाइम पीरियड जो आता है ना सिंपल पेंडुलम का टी, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल अब तक हम करते आए हैं उनमें हमें टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ, मैंने आपको बताया था अब तक का जितना कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है सारे इस फॉर्मूले में इस न्यूमेरिकल में यूज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड सबसे पहले देखो हम ऐसा करते हैं, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम होता है अंडर रूट एल बाई जी, यही होता है, तो हम पहले यही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा तो हमारा ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा के लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम हमें कोई कहीं गिवन है नहीं, तो हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा 2 पाई अंडर रूट, लेंथ कितनी है 4 बाय जी कितना है 10, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 2 बाय 10, सॉरी 2 है ना, और ये तो अंडर रूट 10 ही रहेगा ना, ये तो अंडर रूट 10 ही, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3.974 समथिंग आएगा, आप इसको देख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब हमें निकालना है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हमारा फॉर्मूले में यूज होना है, तो ओमेगा हमारा फॉर्मूले में यूज होना है तो 2 पाई बाय टी है, तो 2 पाई बाय टी, यहाँ पे 2 पाई और टी की जगह पे हमें क्या रखना है 3.974, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व कर लेना आप, यहाँ पे कितना आंसर आएगा मैंने कैलकुलेट किया था 0.316, ठीक है। ये हमारा ओमेगा है, ध्यान रहे ये रेडियन पर सेकंड होते हैं आपको पता है, और ये भी हमारा पर सेकंड में आता है टाइम पीरियड, ठीक है, ध्यान रहे आप इनकी यूनिट लिख लेना। ये हमारा ओमेगा आ गया। अब हमें देखो निकालना क्या है, सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमारे पास वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया था, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। हमें वेलोसिटी निकालनी है एट लोवेस्ट पॉइंट पे, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा जो पोजीशन होगा डेफिनेटली वो हमारी क्या होगी 0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, मैंने जो 3 केस बताए थे, तो उस केस में हमारा जो सेकंड वाला केस था, तो उस केस में हमारा जो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 था, वो हमारी क्या थी लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा इस पे लोवेस्ट पॉइंट पे तो x हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा हमारा आता है 2 पाई बाय टी, और a स्क्वायर बचेगा सिर्फ एम्पलीट्यूड, रूट से बाहर आएगा ओनली a, एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 0.2। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे रखना, कितनी आ जाएगी 3.974, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद हमें निकालना है एक्सेलरेशन। देखो इतना मैं क्लियर कर देती हूँ, इतना आपका हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हमारा क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या आता है, देखो मैंने आपको बताया था माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है हमारा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाला कंसीडर किया है मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाय टी इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इनटू x हमारी पोजीशन है। अब देखो हमें एक्सेलरेशन बताना है एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना था, तो एट एक्सट्रीम पॉइंट आपको ध्यान रहे मैंने अभी बताया था, एट एक्सट्रीम पॉइंट जो हमारा पोजीशन होती है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाती है। जो मैंने थर्ड केस लेकर बताया था ना आपको अभी फेज से रिलेटेड, जब मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उसमें मैंने थर्ड केस बताया था कि एट एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा जो पोजीशन है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो हमारी x जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आ जाएगी, कितना गिवन है 0.2। इसको कैलकुलेट करना 4 पाई स्क्वायर, t की वैल्यू हमारे पास लगभग 3.9 आई थी, है ना, 3.97 समथिंग थी, और इनटू में 0.2, इसको आप सोल्व करना, वो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रही हूँ, आप इनको कैलकुलेट करना, जितना भी आंसर होगा वो हमारे आंसर होंगे, ठीक है। मेन चीज हमारी क्या है, कैलकुलेशन मेन चीज है ना, सॉरी कॉन्सेप्ट मेन चीज है, ठीक है। आपको ध्यान रहे कैलकुलेशन तो हमारी वैसे भी बाद में ठीक आनी है अगर हमने कॉन्सेप्ट करेक्ट कर दिया तो।
के वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट किए थे वो भी आ गए हैं और आज वाले भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अब तक जो तीनों न्यूमेरिकल जो मैं करवाऊंगी ना, ये पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, सबसे रिलेटेड आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक पार्टिकल है परफॉर्म ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए पाथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इस डायरेक्शन में हमारा 10 सेंटीमीटर कोई पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि इसने पार्टिकल की इनिशियल जो है ये दे दिया है इनिशियल डिस्टेंस, यानी इनिशियल पोजीशन दे दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए इसको हम ये मीन पोजीशन मान लेते हैं, ये हमारी इनिशियल मान लिया 1 सेंटीमीटर, ये x नोट आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड इपोक, यानी देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हमारा इनिशियल फेज होता है ना उसी को हम इपोक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियल फेज बताना है, इपोक बताना है और फेज ऑफ ए मोशन बताना है। डिस्प्लेसमेंट अगर 2.5 सेंटीमीटर आ जाए तो देखो सेकंड जो है x हमारी पोजीशन भी बता दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, दोनों पोजीशन बता दी गई हैं। जो अभी अभी हमने 3 केस किए थे उन तीनों केसों का हम यूज इस न्यूमेरिकल में करेंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमें इपोक निकालना है। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आती है क्या, x = a sin ω t प्लस का फाई, इसका हम डेफिनेटली यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर लेंथ, पाथ लेंथ गिवन है ये। तो पाथ लेंथ अगर गिवन है तो आपको पता होगा एम्पलीट्यूड जो होता है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी जो टोटल लेंथ होती है उसका अगर हम हाफ कर दे तो वो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाता है, यानी 10/2 ये हमारा 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड। इतना क्लियर हुआ, हमें चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि सब में सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड आ गया। सबसे पहले इसको देखो, पहले हम क्या बताना है, पहले हमें क्या बताना है, इपोक बताना है। अभी अभी मैंने बताया था x = a sin ω t प्लस का फाई जो आता है, इसमें इपोक की कंडीशन क्या होती है, जो हमारी इनिशियल फेज आता है यानी जो इपोक होता है उसमें हम क्या रखते हैं कि x = x नोट एंड t = 0, यानी इस केस में हमारा जो फाई आया था वो आया था sin इनवर्स x नोट बाई a। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा क्योंकि अभी अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाया है, तो मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपको ध्यान होगा, ठीक है। फाई = sin इनवर्स x नोट बाई a, ठीक है। तो sin इनवर्स फाई नोट x नोट हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर और हमारा a एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये sin इनवर्स 0.2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना, जितना भी आंसर होगा वो हमारा होगा इपोक, इनिशियल फेज या फिर इपोक मोड। इतना क्लियर हुआ आपको। तो उन तीनों केसों से रिलेटेड जो है देखो ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे आ गया। तो इनिशियल फेज या फिर आपको इपोक बोला जाए तो आप इसी तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। आपको इतना ध्यान होगा, ये कंडीशन आपको लगानी है x = x नोट और t = 0, तो फाई हमारा sin इनवर्स x नोट बाई a आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फेज बताना है, ठीक है। उसके बाद तो फेज बहुत ही इजी है। तो उसके बाद फेज अगर हम देखें x = a sin, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें फेज बताना है, sin ω t प्लस का फाई, ठीक है। अब देखो सेकंड हमें 2.5 p गिवन है ना, = a हमारा कितना है एम्पलीट्यूड दैट इज 5 sin ω t प्लस का फाई, ये चीज हमें निकालनी है। तो sin ω t, ये मैंने आपको बताया था ना कि हमारा फाई ये फेज होता है ω t प्लस का फाई, तो sin ω t प्लस का फाई ये हमारा फेज होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.5/5 1/2 बनेगा ना। तो ω t हमें फेज ही बताना था, ω t प्लस का फाई = sin इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स 1/2 कब आता है 1/2 पे, दैट इज π/30 डिग्री पे आता है ना, तो π/6 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना बनेगा, दैट इज π/6, ठीक है। इपोक की कंडीशन, इपोक जो बनेगा वो हमारे पास sin इनवर्स 0.2, जिस आप इसको सोल्व कर लेना जो भी आंसर होगा, और
जो हमारे पास फेज सेकंड वाला पूछा है ना, फेज ऑफ द मोशन वेट डिस्प्लेसमेंट अगर 2.5 होती है तो उस केस में हमारे पास ओमेगा टी प्लस का फाई आ जाएगा पाई बाय 6। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जिसमें आपको पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट जो है तीनों लेक्चर के आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट एंड थर्ड न्यूमेरिकल है, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 2 सेकंड। टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड का। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी हमसे टाइम ही पूछा गया है, फ्रॉम t is equal to 0 will its displacement be half of amplitude। हमें गिवन क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है ना, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के हाफ है। ठीक है, एम्पलीट्यूड की हाफ है जो हमारे पोजीशन गिवन है। ठीक है, देखो सारी चीज हमें गिवन है, सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है x is equal to a sin ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, यानी हमें ये वाला t निकालना है। देखो मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ओमेगा टी प्लस का फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, हमें ये वाला टी बताना है। ठीक है, x हमारा क्या है, कंडीशन गिवन है ये कि हमारी जो है एम्पलीट्यूड की हाफ है, तो 1/2 ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है, और t भी 0 गिवन है ना, t भी गिवन है, ये t इज इक्वल टू 0 भी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल, तो हमारा साइन फाई कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो 0 है टाइम, तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ना, हमारे पास देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। सॉरी देखो t जो गिवन है ना, ये इंटरवल ये ऐसे बोला गया है, आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से, जो हमारा ये हमसे ये पूछा गया टाइम इज इक्वल टू t 0 से शुरू हुआ है, तो किस टाइम में जाके वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी जो है समझने में प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो, अब हमें निकालना क्या है, t इज इक्वल टू 2। अब हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में यूज हो रही थी a sin ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, तो हमें ये वाला t निकालना है, ओमेगा हमें चाहिए है। ठीक है, तो हमें ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाय t, तो 2 पाई बाय t, 2 पाई और टाइम कितना है 2 सेकंड गिवन है, तो ओमेगा हमारा पाई आ गया। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 1/2 a इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा पाई t प्लस का हमारा फाई। ठीक है, तो हम a को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा यहाँ से कितना बनेगा, देखो पाई t हमारे से गिवन क्या है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम t। अब देखो t इज इक्वल टू 0 है, यानी t इज इक्वल टू 0 है ना, तो पार्टिकल हमारी क्या है, ये मीन पोजीशन गिवन है पार्टिकल की। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की मीन पोजीशन गिवन हो, तो मैंने आपको बताया था, तो उस केस में हमारे पास जो फेज होगा वो फाई जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, पार्टिकल की मीन पोजीशन गिवन है, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई t, और ये आ जाएगा प्लस का 0, क्योंकि फेज है। ठीक है, प्लस का 0, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा, तो पाई t हमारा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2 अभी हमने करवाया था पाई बाय 6 में आ जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री होता है ना, तो टाइम पीरियड हमारा देखो यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 1 सेकंड, 1/6 सेकंड। ठीक है, अब देखो हमसे न्यूमेरिकल में बोला क्या गया था, एक पीरियोडिक टाइम है बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है 2 सेकंड में, आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, यानी मीन पॉइंट मीन पोजीशन गिवन थी पार्टिकल की, हमें वो डिस्प्लेसमेंट बताना था जब उसकी एम्पलीट्यूड की हाफ हो जाती है। अब देखो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट की हमारी जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उस केस में हमारा जो पोजीशन होता है वो जो है एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड की हाफ हो जाती है, तो उस केस में हम पॉइंट को जो है मीन पोजीशन के पास ही मानेंगे, यानी x को हम जो फाई जो होगा उसको हम 0 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन में हमारा जो फाई आता है वो 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फाई को डायरेक्ट 0 रखा है, और साइन फाई t प्लस का फाई 1/2 साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 होता है, पाई t इज इक्वल टू पाई बाय 6, और t पाई से मैंने कैंसिल कर दिया, t इज इक्वल टू 1/6 सेकंड हमारा ये टाइम पीरियड आ गया।
क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद करती हूँ इन तीनों न्यूमेरिकल से अब तक के हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो तीन जो है लेक्चर हमने किए हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल से आपको तीनों लेक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हमारी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।